नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट। और आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर यूपी के विपक्षी दलों ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना बताया, हुई किसानों की जीत। तो वहीं मायावती बोली, एमएसपी पर कानून लाए सरकार। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए किसान बिल को वापस लेना पड़ा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को हम पूरा कर देंगे। इसके साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि हम इतनी पवित्र बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने और वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं समझा पाए। उन्होंने आगे कहा कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में और किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। आपको बताते चलें कि तीनों कृषि कानूनों को बीते साल पास किया गया था, जिसके बाद से किसानों में इन कानूनों को लेकर नाराजगी देखी गई थी। जिसके बाद किसान इस कानून की वापसी को लेकर पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद से ही बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और इसके साथ ही किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जलेबियां भी बांटी गईं। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के ऐलान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि किसान संसद में इसे रद्द किए जाने का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन की एक मांग कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी देना भी है, जो कि अभी भी लंबित पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान संगठनों की ओर से राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कानून वापस नहीं लेती है, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के कानून को वापस लेने के फैसले के बाद बीएसपी चीफ यानी कि मायावती ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने लिखा है कि किसानों का बलिदान रंग लाया है। कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, फिर भी किसानों की एमएसपी पर कानून की मांग अभी भी लंबित है। बीएसपी की मांग है कि संसद के आगामी सत्र में केंद्र इस संबंध में भी कानून लेकर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि अमीरों की बीजेपी ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीब किसानों को ठगना चाहा। कीलें लगवाई, बाल खिंचवाते हुए कार्टून बनवाए, जीप चढ़ाई, लेकिन एसपी की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून ही वापस ले लिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इरादे और उनके बदले हुए रवैये पर भरोसा करना मुश्किल है। प्रियंका ने निशाना साधते हुए कहा, अब जब चुनाव में हार दिखने लगी है तो अचानक से इस देश की सच्चाई आपको समझ में आने लगी है कि ये देश किसानों से बना है, ये देश किसानों का है और किसान ही इस देश का सच्चा कार्यवाहक है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई भी सरकार किसानों के हितों को कुचलकर देश पर शासन नहीं कर सकती है। प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन से इनकार किया है। इन खबरों पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।